brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स, नाम याद रखना। हमारा पैसा पास किया इन्होंने 15,05,000 आज तलुक ले पैसे नहीं दिए। हमका चाहिए योगी बाबा के निशान बैरना, नहीं चाहिए गया बनारस, नहीं चाहिए मथुरा, हमका चाहिए दिल्ली मोदी के सरकार बीरना। आखिर ये कौन है जो सपा पर वायदा खिलाफी का आरोप लगा रहे हैं? कौन है जो अब सीएम योगी से इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं? और कौन है ये जिनकी फोटो सपा नेताओं के साथ, मुलायम सिंह यादव के साथ भी है, अखिलेश यादव का लिखा लेटर भी है, लेकिन फिर भी ये गुर्बत की जिंदगी जिए जा रहे हैं? चलिए बताते हैं आपको पूरा मामला विस्तार से। ये कोई और नहीं बल्कि मोहम्मद अली हैं, जो कि काफी पुराने सपा कार्यकर्ता हैं, लेकिन आज ये नाराज हैं सपा वालों से, अखिलेश यादव से। कह रहे हैं कि उन्होंने हमारे साथ धोखा किया है। हमारी मांग ये कि हमारे साथ इंसाफ हो और कोई मांग नहीं। बस हमारे साथ जिस तरीके से ये धोखा किए हैं उस तरीके से मौजूदा गवर्नमेंट हमारे साथ इंसाफ करे, बस और कुछ नहीं चाहिए हमको। दरअसल मोहम्मद अली सपा के वो मजबूर और लाचार कार्यकर्ता हैं जो 2004 में सैफई महोत्सव के दौरान करंट लगने से घायल हो गए थे। इस दर्दनाक हादसे के बाद इन्हें अखिलेश यादव से मदद का भरोसा भी मिला, लेकिन ये बस एक अधूरा वायदा ही रह गया। सपा को पूरी जिंदगी समर्पित कर चुका ये परिवार आज दाने दाने को मोहताज है। जैसे तैसे कभी बकरी पालकर, कभी बीड़ी बनाकर अपना पेट पालने वाला यह परिवार मोहम्मद अली के इलाज में पूरी तरह से तबाह हो चुका है। तो वहीं पार्टी के मुखिया तक अब इस परिवार की आवाज भी नहीं पहुंच पा रही है। बचपन से राहत रहने कैसरबाग बस अड्डे पे, वहाँ मोटर मैकेनिक काम करते रहे। वहाँ बेंदी प्रसाद वर्मा जी ने हमें रखवा दिया माननीय मुलायम सिंह यादव के यहाँ। मुलायम सिंह यादव के यहाँ 96 में रखवाए थे। 96 से 2004 तक मुलायम सिंह के आवास पर आते रहे। उसके बाद 2004 में मुख्यमंत्री रहे, मुलायम सिंह यादव बने। उसके बाद हमें एनेक्सी में नौकरी दे दिए। एनेक्सी में 9 महीना तक हम नौकरी किए। नौकरी के दौरान पे शारदानंद अंचल जी राज मंत्री बलिया के थे। उन्होंने कहा कि आपको सैफई जाना है 5 लोगों को। हम लोग सैफई चले गए। सैफई में जाने के बाद वहाँ उनके दूसरी मंजिल पे चढ़ के उन्हीं मुलायम सिंह यादव के घर पे होर्डिंग लगा रहे थे। होर्डिंग लगाते वक्त हम लोग को 11,000 लाइन छू गई होर्डिंग में। उसके बाद 2 लोग वहीं पे मर गए थे। हमें इलेक्ट्रिक शॉर्ट लगा, नीचे चले आए। नीचे आने के बाद सैफई हॉस्पिटल में ले जाया गया, वहाँ रेफ़र हो गए। मेडिकल कॉलेज में ले जाया गया, वहाँ रेफ़र हुए। पीजीआई ले जाया गया, वहाँ रेफ़र हुए। ऑल इंडिया एम्स में ले जाया गया, वहाँ रेफ़र हुए। इंडुजा हॉस्पिटल में 3 महीना तक हम वेंटिलेटर पे पड़े रहे। और 2004 से लेकर अभी तक ले डॉक्टर ने कहा जब तक ज़िंदगी रहेगी तब तक इसका इलाज चलता रहेगा। हमारा पैसा पास किया इन्होंने 15,05,000 आज तलुक ले पैसे नहीं दिए। चिट्ठी चेक काट के दिए, डीडी बना के दिए, फिर भी हमारा पैसा नहीं मिला। 15,05,000 किसके द्वारा पास दिया गया? मुलायम सिंह यादव पास किए थे। उसके बाद अखिलेश यादव पास किए। अखिलेश यादव चेक काट के दिए हमें कि आपका पैसा दे रहा हूँ। 15,05,000 चेक की ये कॉपी है, सारा कागज़ ओरिजिनल है। चिट्ठियाँ भी आती रहीं। 2025 तक इन्होंने चिट्ठी हमको दिए हैं। 2025 तक हमारे पास चिट्ठी रखी है। क्या कारण है इनका? अब बदनसीबी समझी या तो उनके निगाह में हम गिर गए हैं इसके वजह से, और हम चोट खाए थे। अगर यही दूसरा कोई अगर होता तो अब तक कहिए जो मरे थे यादव लोग उनका भुगतान कर दिए। क्या हमें भुगतान नहीं कर सकते? हम मुसलमान के नतीजे से हमारा पैसा नहीं दिए, बस बात कर। यही इलाज के दौरान इलाज के दौरान हम सारा पैसा अपना ज़मीन बेच बाच के कोनो सूरत अपना इलाज कराए। नात बात रिश्तेदार जितने थे, दादा गन फैक्ट्री में थे उस टाइम पे, उन्होंने का कुछ पैसा रखा रहा, सब इलाज में लगा दिए। एक पैसा बचा नहीं हमारा। औरत के गहना गुड़िया जो कुछ रहा सब इलाज में लगा दिए पैसे। 2012-17 तक अखिलेश यादव स्वयं मुख्यमंत्री थे। हाँ, स्वयं मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान भी अपने काल के दौरान उन्होंने लिखित दिया है कि आपका पैसा मैं दे रहा हूँ। उसके बाद भी नहीं पैसा दिए। उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए हमें चिट्ठी दी है कि आपका पैसा मैं प्रेषित कर दिया हूँ जिला स्टेट बैंक काका थे लखनऊ को, भारतीय स्टेट बैंक में आप जाके चेक ले लीजिए, आपका चेक हो गया। उसके बाद भी पैसा नहीं मिला हमारा। अभी सुल्तानपुर जिलाधिकारी के लिए लेटर लिखा गया था, उसके बाद क्या हुआ? जिलाधिकारी को जो लेटर लिखे थे तो जिलाधिकारी के यहाँ मिले। जिलाधिकारी ने कहा 3 महीना तक हम चेक रख सकते हैं, उसके बाद मुख्यमंत्री के फंड में वापस पैसे कर दिया जाता है।
क्यों मिला नहीं अभी तक? मिला नहीं, ना हमें कोई चिट्ठी दिए थे। उस टाइम पे हम वेंटिलेटर पे पड़े रहे, ना कोई हमारे घर वालों को सूचना दिए कि आपका पैसा सेंक्शन हुआ है। ये तो जब भाग दौड़ करने लगे, हमने कहा इलाज में खर्चा एक एक दिन के 20-20 हज़ार दवा के लिए लग रहा है, हमें कुछ पैसा तो कहें। शंभू सिंह यादव विशेष सचिव मुख्यमंत्री ने बताया कि आपका पैसा 15,05,000 पास कर दिया गया है। उस टाइम पे सुनील कुमार पांडे अंश सचिव मुख्यमंत्री थे, और क्या नाम है, सतीश चंद्र शुक्ला साहब थे, वो भी अंश सचिव थे, नरवेश सर थे, वो भी अंश सचिव थे। सब लोगों ने लिखित दिया कि आपका ये पैसा सेंक्शन हुआ, आप जाके पैसे ले लीजिए। हम चक्कर पे चक्कर लगाते रहे, मगर आज तक ले हमारा पैसा इन्होंने नहीं दिया। मुलायम सिंह की सरकार भी थी जी उस समय, बहुत से मंत्री आपको भी रहे होंगे, जी। क्या उन मंत्रियों ने कुछ नहीं किया? मंत्रियों ने सब लेटर पैड पे लिख कर दिया, 3-3 बार मीटिंग बैठी कि इसका पैसा दे दीजिए, 1,00,000-2 लाख बढ़ा के दे दो इसको, मगर इन्होंने कहा ठीक है हम देखते हैं। यही कहते रहे, हमें आश्वासन देते रहे, मगर पैसा आज तक ले नहीं दिए। लेकिन जब आपको एनेक्सी में नौकरी दिलवा दी गई जी, थी, जी। आप संविदा पे थे, फिर जी। उनके घर पे आप होल्डिंग, अब मुख्यमंत्री थे, अगर कुछ भी कहते हमें करना ज़रूरी था, इसलिए उसे। और पहला नंबर, दूसरा नंबर, उनके घर पे हम काम कर चुके थे। इस नतीजे से जो राजमंत्री का आदेश आया कि 4-5 लोग आप सैफई महोत्सव पहुँचिए, वहाँ बाहर के विदेश के लोग आ रहे हैं, आप लोग को पानी सानी सब कुछ पिलाना पड़ेगा, आपको सबको मेहमान नवाजी करना है। तो हम लोग चल दिए, हम जो कहे गया, आप सचिव लोग कहें, जो मुख्यमंत्री का आदेश आया उसका पालन करना ही करना है। सुल्तानपुर जिले के सुरौली गांव के रहने वाले मोहम्मद अली 2004 में उस वक्त अपनी किस्मत से बच गए। उनके साथ के 2 लोगों की मौत हो गई थी, लेकिन लगता है कि अब उनको उनकी गरीबी ही मार डालेगी। मोहम्मद अली बताते हैं कि शुरुआत में तो उनका इलाज हुआ, लेकिन धीरे धीरे सबने मुंह मोड़ लिया। यहाँ तक कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने वादा किया, पत्र भी जारी हुआ, लेकिन कुछ काम नहीं आया। मोहम्मद अली की पत्नी बताती है कि आज वो लोग एकदम अकेले पड़ चुके हैं, कोई भी उनका सहारा बनने के लिए अब नहीं बचा है। चला। हम बीड़ी बनवत रहन, मजूरी करत रहन भैया, और का ना छड़ी मुर्गी राखत है, ये बीड़ी से बनाई के राखत रहन, और ये सब लोग हैं परिवार में? 3 बिटिया है। तो फिर खेती बाड़ी के लिए कुछ जमीन है क्या? कुछ पैसे? नहीं, कुछ नहीं, हमारे कुछ नहीं। तो जब ये मुलायम सिंह यादव के यहाँ आपके पति नौकरी करते थे, तो हाँ। आपको क्या उम्मीद थी? उसके बाद क्या बदलाव हुआ? का बदलाव है, चटाई गए हुआ, जब चटाई गए तो वही गिर गए थे। हम मजूरी धतूरी बीड़ी से बनाए के अपन इनका दवाई इलाज कराई, अपन सरकारी में करावत रहे, अपन मन नैहर थोड़ तनी मदद कर दिए रहे, ये सब होत रहा है। और कहाँ जैसे मुलायम सिंह यादव जैसे बड़े नेता के यहाँ ये काम करते थे, क्या घटना के बाद कभी कोई सपा का नेता आपके घर आया हो? नहीं, हमारे घर में कहूँ नहीं आया, हमसे न कुछ कहू पूछित भैया, न हमारे घरे आया। कभी कोई पैसा रुपया इलाज कुछ के लिए ना, कभी कुछ कोई नहीं। मदद नहीं? कुछ नहीं। किस्मत कभी मोहम्मद अली पर ऐसी मेहरबान थी कि खुद मुलायम सिंह यादव ने अली को अपने घर के कामों के लिए रख लिया। वहीं 2003 में तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद तो उन्होंने मोहम्मद अली को 2004 में सचिवालय में अस्थायी रूप से एंट्री दिलवाकर ऑपरेटर की नौकरी भी दिलवा दी। लेकिन कुछ ही महीनों बाद दिसंबर महीने में सैफई महोत्सव का समय आया और उनको जिंदगी भर का दर्द दे गया। हालांकि उस समय मुलायम सिंह यादव ने अपना फर्ज निभाते हुए मुख्यमंत्री राहत कोष से मोहम्मद अली के खाते में 15,05,000 रुपए इलाज के लिए भेजे भी थे, लेकिन उनके अस्पताल में एडमिट होने के चलते वो चेक वापस कर दिया गया। और तब से लेकर आज तक मोहम्मद अली अपने हक के पैसे के लिए दर दर भटक रहे हैं और थक हार कर वो अब सीएम योगी से गुहार लगा रहे हैं। मोहम्मद अली करंट लगने के चलते कुछ काम भी नहीं कर पाते। 3 बेटियां हैं, जिनमें से एक की शादी हो चुकी है, लेकिन 2 बेटियां अब भी कुंवारी हैं। देखना होगा कि मोहम्मद अली का दर्द कब तक अखिलेश यादव तक पहुंच पाता है। सुल्तानपुर से नितिन श्रीवास्तव की रिपोर्ट, यूपी तक।